3.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। ये आपके बनाकर आपकी स्टेज पर भी लगा रखे हैं और दीवार पर भी मैंने बना रखे हैं, बाहर देखो आप, है ना। आज फिर आपको 5वीं 6ठी बार मैं फिर समझा रहा हूँ, ध्यान दियो। एकांतर कोण क्या होते हैं? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा एक तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये तो पता लग गया कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। पर वो एकांतर कोण होते कैसे हैं? पहचान होगी जब भी तो आपने पता लगा भाई ये एकांतर है। अब इस आकृति में आप देख रहे हो, इस L1 के समानांतर L2 है या नहीं है? समांतर रेखा की परिभाषा पता है ना? ऐसी रेखा जो आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं भी प्रतिच्छेद ना करें, आपस में काटे नहीं, या हम कह सकते हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ऐसी दो रेखाओं को एक ये तीसरी रेखा L काट रही है, काट दी। एक इस प्रकार बने एकांतर कोण, एकांतर ये इस साइड का, ये इस साइड का, ये इस साइड का, ये इस साइड का, ये बराबर होते हैं। ऐसे जोड़े एकांत, याद रखो एकांत। एकांत में आदमी कब बैठा है? एकांत किसको कहे? जहां से उसको कोई देख ना सके। अब ये यहाँ एकांत में बैठा है, ये कौन इसको देख रहा है? इसका मतलब ये इसका एकांतर है और इसका एकांतर ये है। ये अंदर के कोण है या बाहर के कोण है? अंदर के, इसलिए ये अंत एकांतर। कौन से? और ये एकांतर बाहर के हैं। ये एक कोण 4 के बराबर, दो कोण 3 के बराबर। एक इधर है लेफ्ट साइड में 4, नीचे राइट साइड में, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में। आपको एकांतर की पहचान करनी है। उसके बाद तो सेम प्रॉपर्टी है, दो समांतर रेखाएं हैं, 2 से ज्यादा भी बेशक हो, ये तो परिभाषा में है। जब समानांतर रेखाओं को 2 हो, 4 हो, 6 हो, एक तिर्यक रेखा काटे, इस प्रकार जो भी एकांतर कोण बनेंगे वो समान होंगे। बात समझ में आई? एकांतर कोण ये मैंने आपको बता दिया, या एक रेखाई या दूसरी रेखाई या काट दी, अलग दिख है, ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर। ये जो कोण है इस कोण के बराबर एकांतर। ये बाह्य एकांतर पीछे न्यारा दिखा एक यो है और कोई है ही नहीं, इसके बराबर। और ये बाहर इसके नीचे यो है, दूसरा को है नहीं। बात समझ में आई? ये कौन से कोणों के चित्र मैंने बनाए हैं आप बताओ बेटा। हाँ, ये कौन से कोणों चित्र बनाए समझा रहा था मैं। कौन से? बाह्य एकांतर, संगत, अंत एकांतर। पूरा नाम बोलो। बाह्य एकांतर, अंत एकांतर। अब दूसरा है संगत कोण। बैठ बेटा। संगत कोण, संगत साथ साथ अच्छी संगति में रहो। संगत दूर हो तो कोई ना कहे भाई दूर है। संगत मतलब किसी के साथ रहना है तो अच्छे के साथ रहो। हाँ, ये लगा दिया बेटे सैब बिंदु, ये ठीक है बेटे। अब आप देखो संगत कोण, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ऊपरले में भी अब बात समान कितनी, इनके समांतर रेखा होनी चाहिए और उसको एक तिर्यक रेखा काटनी चाहिए। उसके बाद बड़े संगत कोण बराबर होते हैं। वहां कौन से कोण बराबर थे? यहाँ अब संगत की पहचान करो। उसी तरह से है, ये आपकी L1 है, ये L2 है, ये L है,
ये काट रही है तो कोण 1 7 के 3 1 5 के 3 2 4 पता लग गया। और यहाँ 1 3 वेरी गुड। ये आपके इस प्रकार बने एकांतर कोण संगत कोण बराबर होंगे। समझ में आ गई बात? हमारा एकांतर कोण हो गया हमारा संगत कोण। आपने पहचान करनी है बेटे, जब आकृति होगी उसमें देखना है कि यो बराबर है कोई है, यो संगत कोण है, देखना है यो क्या है, यो एकांतर कोण है। अब जो लास्ट में आपको समझा रहा हूं, अंतःकोण। अंतःकोण क्या होते हैं? वही चीज है जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार बने अंतःकोणों का योग। दो समकोण होता है या 180 डिग्री। एक समकोण कितने डिग्री का होता है? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। हाँ बेटे, आपको पता नहीं समकोण का? हाँ फिर बता बेटे, शाबाश। 90 डिग्री का। ताली बताओ भाई बच्चे के लिए। क्या डिग्री का? 90 का। हाँ तो दो समकोण कितने के बराबर हो गए? हाँ 180 के। तब वो अंत जो कोण होते हैं उनका मैंने चित्र नहीं बनाया, मैं चित्र बना देता हूं। ये चित्र है भाई। दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, इनका नाम ले लो। रेखा का पता है ना, रेखा क्या होती है? क्या होती है बता बेटे? अनंत रूप से, हाँ असीमित होती है दोनों तरफ। ये L1 वेरी गुड, ताली जाओ भाई। अब अंतःकोण एक तरफ के अंतःकोण ये होगी, दूसरी तरफ के अंतःकोण इस प्रकार बने। एक तरफ अंतःकोणों का योग दो समकोण होता है। इनका जोड़ ये दोनों है, इनका जोड़ ये दोनों है, इनका जोड़ इसका भी 180 डिग्री, उन दोनों का भी 2 समकोण होता है। पता लग गया? एक छोटी ही चीज और रह गई थी, रेखीय युग्म। क्या थी? रेखीय युग्म इसमें आ रहा है। युग्म क्या बेटे? ये एक रेखा है, रेखा इसके ऊपर को दूसरी रेखा आड़ी तिरछी किरण खड़ी है, जैसी भी है। ये दोनों जोड़े हो गए, ये कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री। आपने पहचान करनी है उस वाला में। अब यो रेखीय युग्म है, बात समझ में आ गई? एक रेखा होगी, एक तरफ ये किरण निकली हुई होगी, इस प्रकार ये दोनों कोण है 180 के। मतलब एक 40 का है, दूसरा कितने का होगा? कौन बताएगा? एक अगर 40 का डिग्री का, दूसरा? हाँ बेटे 140 का। एक का पता है, दूसरा निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे। 180 में से अब आपको करवा गया, पहले करवा गया एकांतर कोण। जब दो समान रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार बने एकांतर कोण आपने पहचान करनी है। उसके बाद दो समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा काटती है, इस प्रकार बने संगत कोण समान होती है, संगत कोण की पहचान। तीसरी आपका आ गया अंतःकोण।
जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काटती है, इस प्रकार बने एक तरफ के अंत कोणों का योग दो समकोण होता है। अब ये आ गया शीर्षाभिमुख कोण, तीसरा, चौथा, पांचवा, चौथा रह गया शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं अतः दो कोण आके सिर बढ़ेंगे, सिर आपस में टकराओगे, जिनसे वो दो सिरे टकराओगे, जो शीर्ष टकराओगे वो बराबर होंगे कोण। अब इसके शीर्ष टकरा रहे हैं ना, ये देखो इसके और इसके शीर्ष टकरा रहे हैं, इसके और इसके शीर्ष टकरा रहे हैं, ये का मतलब ये 3 और 4 और 1 और 2 बराबर हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण। अब मेरे को बता दो, शर्माने की, हचकने की कोई बात नहीं, किसी के कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकता है। बताओ भाई, शाबाश, एक ना उठाया, पीछे की देखो, हाँ खड़ा हो बेटे, क्या चीज नहीं समझ में आई? कौन सा? ये शीर्षाभिमुख कोण। बैठ जाओ। शीर्षाभिमुख कोण, गुणा का चिन्ह देखा है ना, जब दो रेखा आपस में काट देंगी, ये काट दी, ये दो रेखा काट दी, काट गई, जब कटेंगी तो शीर्ष देख क्या बने हैं, एक तो सिरा यो बना है, सिर एक यो बना है, कोणा कोणी देखो क्या बनी है, 1 2 और दूसरी बनेगी कोई, या बन रही बेटे, यारी या 3 4, जो ये दोनों आपस में श्यामी के आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने होंगे, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण नाम इनका, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करना, देखना, याद कर लिए, जितनी ज्यादा घर पर प्रैक्टिस करोगे बेटा समझ में आएगा। ओके बेटा।